नमस्कार दोस्तों, मैं वर्षा आप सबका सुनो कहानी चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको नरसिंह जयंती की व्रत कथा, पूजन विधि व महात्म्य में सुनाने जा रही हूँ। सर्वप्रथम नरसिंह जयंती की पूजन विधि। वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को यह व्रत किया जाता है। इस दिन विष्णु भगवान ने नरसिंह का अवतार लेकर भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी, इसलिए इस दिन को उनकी जयंती के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री नरसिंह शक्ति तथा पराक्रम की प्रमुख देवता हैं। प्रत्येक नर नारी इस व्रत को कर सकते हैं। व्रत करने वाले को दोपहरी में वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके स्नान करना चाहिए। नरसिंह भगवान की मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराकर मंडप में स्थापित करना चाहिए और उनका विधि पूर्वक पूजन अर्चना किया जाना चाहिए। ऐसा ही विधान है। ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान दक्षिणा वस्त्र आदि देना चाहिए। सूर्यास्त के समय मंदिर में जाकर आरती करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत पालन करने से व्रत करने वाला व्यक्ति लौकिक दुखों से मुक्त हो जाता है। अब श्री नरसिंह जयंती की व्रत कथा। प्राचीन काल में कश्यप नाम के राजा थे। उनकी पत्नी का नाम दीति था। उनके 2 पुत्र हुए, जिनमें से एक का नाम हिरण्याक्ष तथा दूसरे का नाम हिरण्याक्षिपु था। हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु ने वाराह रूप धरकर तब मार दिया था जब वह पृथ्वी को पाताल लोक में ले गया था। इस कारण हिरण्याक्षिपु बहुत दुखी हुआ। उसने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए कठिन तपस्या करके भगवान से वरदान मांगा। इसने वरदान में यह मांगा कि मैं न अंदर मरूं न बाहर, न दिन में मरूं न रात में, न भूमि पर मरूं न आकाश में, न जल में मरूं न थल में, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से, न मनुष्य के हाथों मरूं न पशु के द्वारा मरूं। यह वरदान पाकर वह अपने को अजर अमर समझने लगा और प्रजा पर अत्याचार करने लगा। उन्हीं दिनों उसकी पत्नी कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। धीरे धीरे प्रहलाद बड़ा होने लगा। वह विष्णु भगवान का भक्त था तथा अपने पिता के अत्याचारों का विरोध करता था। भगवान भक्ति से प्रहलाद का मन हटाने और उसमें अपने जैसे निर्गुण भरने के लिए हिरण्याक्षिपु ने बड़ी चालें चली। नीति अनीति सभी का प्रयोग किया, किंतु प्रहलाद अपने मार्ग से नहीं हटा। प्रहलाद के बड़े होने पर एक ऐसी घटना घटी कि प्रहलाद ने अपने पिता को भगवान मानने से इनकार कर दिया। घटना यह थी कि कुम्हार के आवे में एक बिल्ली ने बच्चे दिए थे। आवे में आग लगाने पर भी बिल्ली के बच्चे जीवित निकल आए। प्रहलाद के मन में भगवान के प्रति निष्ठा का भाव और बढ़ गया। भगवान विष्णु के प्रति निष्ठा देखकर हिरण्याक्षिपु ने प्रहलाद की हत्या करने की बहुत से षड्यंत्र रचे, मगर वह सभी में असफल रहा। एक बार हिरण्याक्षिपु ने उसने अपनी बहन होलिका, जिसे वरदान था कि वह आग में नहीं जलेगी, की गोद में बैठाकर जिंदा ही चिता में जलवाने का प्रयास किया, किंतु उसमें होलिका तो जलकर राख हो गई और प्रहलाद बच गया। जब हिरण्याक्षिपु का हर प्रयास विफल हो गया तो एक दिन क्रोधित होकर उसने अपनी तलवार निकाली और प्रहलाद से पूछा, बता तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद ने कहा, भगवान तो सर्वत्र है। तब हिरण्याक्षिपु ने कहा कि तेरा भगवान इस खंबे में भी है क्या? प्रहलाद ने कहा, हाँ, इस खंबे में भी है। यह सुनकर क्रोधित होकर हिरण्याक्षिपु ने खंबे पर तलवार से प्रहार कर दिया। तभी खंबे को चीरकर श्री नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और हिरण्याक्षिपु को पकड़कर अपनी जांघों पर डालकर उसकी छाती नखों से फाड़ डाली। इसके बाद प्रहलाद के कहने पर ही भगवान श्री नरसिंह ने उसे मोक्ष प्रदान किया तथा प्रहलाद की सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर वरदान दिया कि आज के दिन
जो लोग मेरा व्रत करेंगे वे पाप से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होंगे। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय। आप मेरी कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही आध्यात्मिक कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।